नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में आपने एक इंसिडेंट के बारे में सुना होगा जिसमें पंजाब पुलिस ने पटियाला शहर में इंडियन आर्मी के ऑफिसर कर्नल पुष्पेंद्र सिंह भाट और उनके बेटे को एक छोटे से पार्किंग के मुद्दे पे बहुत बुरी तरीके से पीटा। इस इंसिडेंट में कर्नल पुष्पेंद्र सिंह का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनके बेटे के सर पे चोट आई। तो ये सारी सिचुएशंस हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उनका क्या ट्रेंड था। इंसिडेंट्स के बाद क्या सिस्टम में कोई बदलाव आया। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हम देखेंगे कुछ पास्ट इवेंट्स। तो शुरुआत हम एक बेसिक सी बात से करेंगे कि इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर्स को सेफ रखती है, वही स्टेट पुलिस हमारे अंदर के लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है। हालांकि इनके बीच में कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं, बट ऐसे इंसिडेंट जिसमें दिखता है कि इंडियन आर्मी पर डायरेक्टली किसी भी स्टेट पुलिस ने अटैक किया हो, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम है। इसका मेन रीजन ये है कि दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। बट जब बात आती है वेटरन्स की, रिटायर्ड ऑफिसर्स की और उनकी फैमिलीज की, तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बाहर निकल कर आते हैं। ज्यादातर ये इंसिडेंट्स किसी भी प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा होते हैं। इसी में एक बड़ा एग्जांपल आता है 25 मार्च 1966 का जगदलपुर बस्तर से, जहाँ के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जो इंडियन आर्मी में भी थे और लोग उनको बहुत माना भी करते थे, वो अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटे से मुद्दे पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें वहां की लोकल पुलिस ने उस क्राउड पे ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव और उनके कुछ साथियों की जान चली गई। हालांकि यहाँ तक भी सूत्र बताते हैं कि इसमें जो डेथ टोल था वो कई दर्जनों तक भी गया है, बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहां पर महाराजा के साथ कुछ चंद लोगों को सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि ये एक्टिव आर्मी ऑफिसर पे अटैक नहीं था, बट एक रिटायर्ड वेटरन पे था। लोग गुस्सा हुए, पब्लिक ने जस्टिस मांगी और कुछ दिन बाद सभी ये मुद्दा भूल गए और पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप एक रीसेंट इवेंट देखें तो 2015 में जब हमारे फौज के रिटायर्ड सिपाही और ऑफिसर्स 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन से भी हमला किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जब यही प्रोटेस्ट 2016 तक एक्सटेंड हुआ, तो बात यह भी निकल कर आती है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस के साथ वेटरन्स की कशमकश हुई, तो एक ये भी नोट निकल कर आता है कि उसमें एक वेटरन की डेथ भी हो गई थी। हालांकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो डेथ को एक नेचुरल कॉज दे दिया गया। तो इन सभी बातों से यही ट्रेंड निकल कर आता है कि जब भी इंडियन आर्मी के सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको एक कॉमन इंडियन मैन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये इंसिडेंट्स क्या बताते हैं? नंबर 1, देश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और सिपाही को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, बट जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट आम पब्लिक के लिए कम हो जाती है। नंबर 2, पुलिस हर प्रोटेस्ट को पावर और फोर्स से दबाने की कोशिश करती है, चाहे उस प्रोटेस्ट में कोई भी हो। तो ये सारी चीजें हमें वापस लेकर जाती है कॉलोनियल रूल की तरफ, जहां पुलिस को प्रोटेक्शन से ज्यादा कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो बाद में क्या हुआ? पब्लिक में गुस्सा बढ़ गया, लोगों ने ट्विटर पे #respect our veterans को ट्रेंड कर दिया। कुछ पॉलिटिशियंस ने तो पुलिस तक को ब्लेम किया, गवर्नमेंट ने OROP दे दिया, बट वेटरन्स इससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जो भी उनके साथ प्रोटेस्ट के दौरान गलत हुआ है उसकी सजा उन पुलिस कर्मियों को जरूर मिले, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुआ भी तो या तो वो सस्पेंड कर दिए गए या उनका किसी दूर के डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और अंग्रेजों के जमाने से यही ट्रेंड चला आ रहा है कि पनिशमेंट दी जाती है बट सजा नहीं दी जाती। एक रीसेंट रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि 2011 से लेकर 2020 तक 820 से ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स हुई, पर पुलिस पे एक्शन 0। इन्हीं सभी के बीच एक और एंगल निकल के आता है कॉन्फ्लिक्ट का, जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे। यहाँ पर वैसे तो इंडियन आर्मी और लोकल पुलिस साथ में काम करती है, बट कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई भी हो जाती है। सन 2000 में क्या हुआ? असम में एक छोटे से एरिया के कंट्रोल को लेकर इंडियन आर्मी और वहां की लोकल पुलिस में झड़प हुई। झड़प का रिजल्ट कुछ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और कुछ लोकल पुलिस के सोल्जर्स हर्ट हुए, बट गवर्नमेंट ने यूनिटी का नाम बोल के उस सिचुएशन को बिल्कुल दबा दिया, जिसकी कोई डिटेल्स बाहर नहीं आई। इक्के दुक्के ऑफिसर्स का सस्पेंशन हुआ, 2-3 सोल्जर्स को ट्रांसफर कर दिया गया, बट किसी को सजा नहीं मिली। तो अब आप बोलेंगे तो बड़ी बात क्या है इसमें? ये सारे इंसिडेंट्स एक्स सर्विसमैन, सर्विंग इंडियन आर्मी सोल्जर्स और वेटरन्स के लिए एक सिस्टम की कमी दिखाता है, जिसका मेन कारण है कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की शॉर्टेज। बाद में किसी को जस्टिस मिलती नहीं है, थोड़े दिन सब गुस्सा रहते हैं और उसके बाद सब हवा में चला जाता है।
सबसे बड़ा ट्रेंड यही है कि कोई भी स्टेट पुलिस हो उसको बस फोर्स यूज करने की जल्दी रहती है, चाहे सामने इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर्स ही क्यों ना हो। तो आप सभी के लिए सवाल ये है, क्या हम अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड, हम उनको अपने सिर्फ काम में नहीं असलियत में भी सम्मान दे सकते हैं? तो शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से ये था द चौधरी शो और आप सभी को जय हिंद।